नहीं नहीं, सवाल यह है कि राज्यसभा में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को धोखा दे रहे हैं। आगे क्या होगा? हिंदू वोट बैंक मिलेगा नहीं मिलेगा? ये तो मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक रहा है आप लोगों से। पहली बात तो ये आरोप जो है जो भी लोग लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। इससे पहले जो राज्यसभा में जो वोट जो हुआ था उत्तर प्रदेश में, जावेद अली खान साहब हमारी पार्टी से राज्यसभा में गए थे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा पता नहीं कहां से खड़ा होता है। ये समाज, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, ये हिंदू मुस्लिम कहां से है भाई? इस देश में दलित है, पिछड़े हैं और समाज के लोग हैं, तो सबकी हिस्सेदारी है। भी हमने 16 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और उन 16 सीटों पे राकेश जी पिछड़े भी है, कुशवाहा है, साक्य है, निषाद है, मुस्लिम भी है। हम सबको हिस्सेदारी देते हैं, सबकी प्रतिनिधित्व है समाजवादी पार्टी में। और कोई फंसा उसा नहीं है, ना किसी की दावेदारी 80-80 सीटों पे है राकेश जी। ये तो 2024 के चुनाव में जनता बता देगी कि कितनी सीटें पे है। और हम किसी की बावो नहीं करते। योगी के रोड मैप पे नहीं कटियार साहब, ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछा गया। और जिन्होंने ये सवाल उठाया शहाबुद्दीन रजवी हमारे साथ हैं, उनसे आपकी बातचीत में करवा दूंगा। लेकिन एक जरा ग्राफिक्स रख दीजिए स्क्रीन पर कि सपा से कब कितने मुस्लिम उम्मीदवार रखे गए हैं। वो जरा ग्राफिक्स डालिए स्क्रीन पर और जरा अखिलेश कटियार को वो दिखाइए तस्वीर कि 2024 यानी इस बार के राज्यसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। 2022 में आपने ठीक कहा कि जावेद अली खान को पहुंचाया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में 63 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 14 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। यानी एक भी चुनाव ऐसा नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ना दिया हो। इस बार ऐसी स्थिति क्या बदल गई? राम लहर का असर है या कुछ और है? अखिलेश भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, बीच बीच में आपकी आवाज कट जाती, मैं दोबारा बोलूं? नहीं, दोबारा बोलिए। सवाल आपने नहीं सुना होगा तो रिपीट कर दे रहा हूं कि एक भी चुनाव इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं बीता जिसमें आप लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा हो। तो ये राम लहर का असर है या क्या है? राकेश जी, हमारे पास राज्यसभा के लिए 3 हम उम्मीदवार हैं जिनको हम सदन में भेज सकते हैं। पार्टी के जो हमारे रामजीलाल सुमन साहब बहुत वरिष्ठ है, ये तो पार्टी में हमें ये तय करना होता है कि किसकी सेवाएं कहां लेनी है। किसी को हम संगठन में शामिल करते हैं, किसी को हम राज्य में शामिल करते हैं, किसी को हम पार्लियामेंट से लेके आते हैं। हम नजरअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों को। अरे भाई, हम किसी को नजरअंदाज, राकेश भाई आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे, सबका रिप्रेजेंटेशन होगा। संगठन में सभी विचार के, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करेंगे। और योगी और मोदी जी का जो मामला है, अखिलेश भाई जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश कटियार जी, कोई जवाब है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का आपके पास? मौलाना साहब का अपना नजरिया हो सकता है राकेश जी, ये उनकी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है। और हम समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके के विचारों का स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का सबको साथ लेके, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके, सबको समायोजित करके चलने में वो इस देश के अद्भुत नेता है जिसमें सबके विचारों को समेट लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व माननीय अखिलेश यादव जी का है। और मौलाना साहब की अपनी राय हो सकती है, उससे मेरा कोई ऐतराज। अखिलेश जी, एक साथ सबका जवाब। ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये जो वर्मा जी ने अपनी राय रखी, ये बात आपको मैं राकेश जी स्पष्ट करूं, धर्म के आधार पे समाजवादी राजनीति नहीं करते। धर्म के आधार पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पास है, समाजवादियों के पास नहीं। मुजफ्फरनगर राइट्स पे आप सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते थे अखिलेश जी, इससे ज्यादा गंदी राजनीति हो सकती है?
राकेश जी, अब इनको बोल दें कि ये बीच में नहीं ठीक है, मैं नहीं करण, एक मिनट रुक जाइए, करण वर्मा रुक जाइए 30 सेकंड में, नहीं 30 सेकंड में मुझे सिद्धार्थ यादव के सवाल का जवाब दीजिए कि 3 सीटें थी, पीडीए था, वो एक एक सीट आप लोगों ने बात क्यों नहीं दी, वो जवाब आप दे दीजिए 30 सेकंड में, फिर सिद्धार्थ जी उसका रिप्लाई करेंगे। जी, और दूसरी बात राकेश जी, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, सिद्धार्थ जी, तुष्टीकरण की राजनीति तो आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 200 बार आपको हिदायत दी है, नसीहत दी है कि लोकतंत्र मत लूटिए, अडानी अंबानी का तुष्टीकरण मत दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते खोला है, ये आपको दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने डबल बार। ये अडानी अंबानी पूंजीपतियों की तुष्टीकरण आप कर रहे हैं। आप अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के बयान नहीं देखे आप।